बताना चाहूंगा, मैया बादशाह ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो एक पुत्र के खातिर से वन वन में भटकना पड़ा था। तो आ जाइए राजस्थान प्रांत ग्राम ददरेवा की बात है, जहां के महाराज उमर सिंह नाम के राजा राज को करते हैं और उनकी धर्म पत्नी का नाम है राम कौर। भगवान की कृपा से उनके यहाँ 3 संतान ने जन्म लिया, 2 बेटा और 1 बेटी, जिनके नाम बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह रखा और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह रखा। जो उन दोनों बालकों के बीच में एक बालकी का जन्म हुआ, उस बालकी का नाम छबीर दे रखा। श्रोताओं, बड़े ही धूमधाम से, बड़े अच्छी तरह से, खुशी के साथ समय व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे जब बालक कुछ बड़े हुए, 2, 4, 5, 6, 7 वर्ष के हुए, कहने के मतलब जो इतने बड़े हुए जो शादी योग्य हो जाते हैं, तो बताया है कि जेवर सिंह और नेवर सिंह की शादी सिरसा पाटन के राजा कुंभरपाल के यहाँ से होती है। वहां भी बताया है सिरसा पाटन के राजा कुंभरपाल के यहाँ 4 बेटियां बताई हैं। बड़ी बेटी का नाम मामल दे और उससे छोटी बेटी इसका नाम बाछिल और उससे छोटी इसका नाम काछिल और जो सबसे छोटी उसका नाम है आछिल। श्रोताओ, जो बड़ी बेटी मामल दे, उस बेटी का कोई साधारण विवाह नहीं बल्कि गंधर्व विवाह हुआ। मुल्तान नगर के राजा जलालुद्दीन नाम के जो मुसलमान उस बेटी का कुंवारे पर ही डोला हरण करके ले गए थे और उससे छोटी इसका नाम बाछिल वो ददरेवा के राजा उमर सिंह के पुत्र बड़े जेवर सिंह के लिए होती है और जो उससे छोटी इसका नाम काछिल वो जेवर सिंह के छोटे भैया नेवर सिंह के लिए होती है और जो सबसे छोटी आछिल वो रोहतक के राजा रूपचंद के लिए होती है। श्रोताओं, बताया है कि इधर दोनों सगी बहनें हैं, इधर दोनों सगे भाई हैं। श्रोताओं, जो दोनों बालकों के बीच में एक बालिकी का जन्म हुआ, उस बालिकी का नाम छबीर दे रखा। उस बेटी का विवाह सियालकोट के राजा नवलदेव के लिए हुआ। बड़े ही धूमधाम से उनका विवाह हुआ, अच्छी तरह खुशी के साथ में समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे जो कुछ समय बीता, 2, 4, 5, 6 साल बीत गई। एक दिन की बात है श्रोताओं, राजा उमर सिंह विचार करते हैं कि मेरे बेटा दोनों जेवर सिंह और नेवर सिंह की शादी हो करीब 6 साल बीत जाती है, लेकिन उन रानियों की कोख से अभी तक किसी बालक या बालक ने जन्म नहीं लिया। आज राजा विचार करता है कि भगवान ने देखो धन दौलत से भंडार भर दिए, सब कुछ दिया, धन दौलत माल खजाने के घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल एक नाती की कमी है। इस महल में अगर एक नाती होता तो बहुत सुंदर लगता, ये महल बहुत सुंदर लगता। राजा को बड़ा दुख होता है
और राजा के आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। तो राजा की जो धर्म पत्नी रामकौर अपने महाराज के पास आई और कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, पहले आप हमारे यहाँ आते थे, आपका चेहरा चंद्रमा के समान चमकता था, फूलों की तरह खिलता था, लेकिन आज इस आंगन में तुम्हारे चेहरे पर उदासी और वो भी आंखों में आंसू, ऐसा क्यों? हाँ। अरे ये बात आप हमसे ना पूछो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी वजह से आप भी चिंता में पड़ जाओ, इसलिए रानी ये हमसे मत पूछो। महाराज देखो, पति पत्नी एक माया रूपी दो गाड़ी के पहिया बताए हैं। अगर एक पहिया कमजोर पड़ता है तो उसे एक अपने साथ खींच के पार लगा लेता है। अगर पति पे कोई संकट है तो पत्नी को बताना चाहिए, तो हम दोनों ही मिलकर के संकट को काटें। आप बताने की कोशिश करें। अरे मैं आपको फिर समझा रहा हूं, इस बातों से कुछ नहीं रखा है। ये उदासी का कारण आप हमसे न पूछो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा रानी। महाराज आपको ये बात तो बता नहीं पड़ेगी। नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, ये उदासी का कारण क्या है और ये मेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, सुनिए। अरे चाइला भरे हुए घर में मोती,
नाती होता तो इस महल में रोता चिल्लाता हंसता तो वह महल में बहुत अच्छा लगता। केवल यही चिंता हमें खाई जा रही है रानी। देखो हाँ, ये सुख देना और सुख हाथों से छीन लेना, ये परमपिता परमेश्वर की ही अनुकंपा हुआ करती है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है और कोई जोर भी नहीं है। वो बात आपकी ठीक है महारानी। अरे जब इतना बड़ा हमें कष्ट है कि हमारे कोई नाती नहीं है, तो भला हमारे बेटों पर कितना बड़ा संकट होगा कि उनके कोई पुत्र नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? श्रोताओ, आज राजा अमर सिंह ने विचार किया कि जब मुझे इतना बड़ा कष्ट है कि मेरे घर में कोई नाती नहीं है, तो भला हमारे दोनों पुत्रों को कितना बड़ा कष्ट होगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो आज अमर सिंह राजा ने अपने दोनों बेटा जेवर सिंह नेवर सिंह बुला लिए, पास में बैठा लिए, अपने सिर से मुकुट उतार के बड़े बेटे जेवर सिंह के सिर पर रख दिया और कहा है लाला, आज से इस राज्य का मालिक मैं नहीं हूं, आज से इस राज्य के मालिक आप हो। जेवर सिंह को राजा बना दिया। माता बहनों भाइयों, जेवर सिंह को राजा क्यों बना दिया? वो इसलिए बना दिया, ये राज्य काज में लगे रहेंगे तो इनकी कोई चिंता कम रहेगी। लेकिन माता बहनों, चिंता कहाँ कम होने वाली है? बताया है कि जब तक पैर में कांटा चुभा रहता है तब तक दर्द खत्म होता नहीं है। जेवर सिंह राजा बन गए, राज्य को चलाते हैं, देखते हैं, प्रजा की बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन दिन रात चिंता में ही डूबे हैं। प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत से मेरे भंडार भर दिए, लेकिन इसे खर्च करने के लिए एक पुत्र मेले में नहीं दिया। और ये बात सत्य है माता बहनों, धन दौलत के घर में कमी ना हो, अगर उस घर में उसे खर्च करने वाला एक पुत्र नहीं है तो सब खाके समान है। क्या होगा ऐसी दौलत का? तो आज जेवर सिंह महाराज अपनी कचहरी के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही होते कचहरी से जैसे ही बाहर निकले तो उधर से एक मेहतरानी का आना हुआ। वो मेहतरानी राजा का मुख देख लेती है, वहीं पर खड़ी हो जाती है, विचार करती है, हे प्रभु, आज मैंने नरवंशी राजा का मुख देख लिया तो पता नहीं मुझे आज पूरे दिन पेट भर भोजन मिलेगा या नहीं। उस मेहतरानी ने पहला को जमीन पर फेंक दिया, झाड़ू को 3 बार पटक के जमीन पर छोड़ दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई। राजा ने विचार किया, इस मेहतरानी ने जैसे ही मुझे देखा और देखते ही देखते सभी इस नाटक ये नाटक किया है। आज राजा जेवर सिंह महाराज मेहतरानी से कहते हैं, मेहतरानी, तुमने जैसे ही मुझे देखा और देखते ही देखते तुमने पहला को जमीन पर फेंक दिया, झाड़ू को जमीन पर पटक दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई। ऐसी क्या बात है महाराज? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये झाड़ू और पला हमारे हाथों से धोखे में छूट करके जमीन पर गिर गया है राजा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेहतरानी ने विचार किया है, माता बहनों, ये राजा है, अगर मैं सत्य बात अगर बताती हूँ तो इसको बहुत बुरा लगेगा और राजा वाली बात बुरा लगेगा, हो सकता सुबह फांसी पर न चढ़वा दे। तो आज वो बात बना करके झूठी और कहने लगी, राजा ज्यादा सोच करने की कोई बात नहीं है, अरे ये झाड़ू पला हमारे हाथ से धोखे से छूट करके किसी तरह से जमीन पर गिर गया। राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे मेहतरानी, तुम झूठ बोलती हो,
आखिर सत्य बात क्या, उस बात को क्यों नहीं कहते? महतरा ने कहने लगी, राजा अगर सत्य बात हम तुमसे कहूंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। मतलब एक तो राजा वाली बात है, आप लोगों में एक नियम होता है कि कितनी भी बड़ी आप लोग गलती करते हो तो सब मिलजुल करके क्षमा कर लेते हैं, और हमारे जैसे नीच जाति की भेदनी अगर छोटी सी गलती करे तो सुबह फांसी चढ़वा देते हैं। राजा कहने लगे, हमारे यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, केवल सत्य बात कहोगे। आखिर बात क्या है? हमारे राज्य में आज दिन तक किसी को अन्याय नहीं बल्कि सबको न्याय दिया जाता है। महतरा ने कहने लगे, अगर नहीं तुम मानते तो सुनो, लेकिन बुरा तो लगेगा, कोई बात नहीं, कहो। तो महतरा ने बोली, है लाला अरे और राजा को वचन सुनावे, राजा को वचन सुनावे। अरे हाथ जोड़ी महरानी बोले, राजा को वचन सुनावे, राजा को वचन सुनावे। राजा शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। और महतरानी बोली, अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, और भाई न कोई संतान री, राजा भाई न कोई संतान री। अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, और भाई ना कोई संतान री, राजा भाई ना कोई संतान री। तुम्हारी शादी हो बीत गई, एक तुम्हारी रानी की कोख से अभी तक किसी बालक या बालक ने जन्म नहीं लिया। राजा कहने लगे, महतरानी तो क्या हुआ, सुनो क्या हुआ। महतरानी बोली, लाला लो, अरे तुम्हारा निरवंशी हुई और भाई न कोई संतान री, राजा भाई न कोई संतान री। आज तुम राजा निरवंशी हुए, भाई ना कोई संतान री, राजा भाई ना कोई संतान री। निरवंशी हो। राजा कहने लगे, महतरानी
अरे हम नरवंशी हैं, संतान मेरे घर पर नहीं है, लेकिन तुम्हें कष्ट किया है, तुमने झाड़ू पला जमीन पर क्यों फेंक दिया, इसका मतलब क्या है? मेहतरानी कहने लगी राजा तुम नरवंशी हो, तुम्हारे घर संतान नहीं, लेकिन कष्ट मुझे भी है इस चीज का। क्यों? भगवान न करे ये दिन किसी को देखने के लिए मिले, भगवान अगर किसी इंसान को जन्म दे तो सब सुख दे। परमात्मा जिसके घर पे कोई संतान नहीं होती उस घर पे जाकर के पूछ, उस घर में दीपक नहीं जलते, त्योहार के दिन विवाह शादी में दीपक नहीं जलते। माता बहनों को मेहतरानी बोली अरे तेरो गड़ा देख राजा, अरे तेरो गड़ा देख राजा, और मिले नहीं भोजन नीरली राजा, मिले न भोजन नीरली। शब्द जब राजा से कहे मेहतरानी ने तो ये लगा मन किसी ने बंदर को मार दिया। राजा कहने लगे मेहतरानी क्या मेरा मुख देखने से तुम्हें भोजन नहीं मिलता? राजा एक दिन की कौन कहे, 3 दिन बीत जाते ही मुझे पेट भर भोजन नहीं मिलता कि ना। तो आज जेवर सिंह महाराज कहने लगे मेहतरानी इंसान अपनी बंदूक से अगर गोली चलाता है तो उसमें आवाज पड़ती है, लेकिन तूने तो ऐसी गोली चलाई आवाज भी नहीं कड़ी, वो सीना पार के पार बोले हैं महाराज जेवर सिंह महाराज कहने लगे मेहतरानी अरे बोली कीर्तन गोली मारी, अरे बोली कीर्तन गोली मारी, बताओ पड़ गई सीना पार री आलूम, पड़ गई सीना पार री। अरे बोली विचार करते हैं प्रभु मेरा मुख देखने से प्रजा को भोजन नहीं मिलता है, ऐसे इंसान को जन्म क्यों दिया जिसे इंसान का मुख देखने से दूसरे इंसान को भोजन न मिले। महाराज जेवर सिंह रुदन करने लगे लाला अरे राजा गए रुदन बचाई, अरे धरती मैया तू बन जाती और मैं तो कोई न जाते। जेवर सिंह महाराज कहने लगे मेहतरानी क्या तुम्हें हकीकत भोजन नहीं मिलता मेरा मुख देखने से? राजा बिल्कुल, अगर तुम्हें भोजन मिल गया तो
अगर आज तुम्हें भोजन मिल गया तो मेहतरानी कहने लगी, राजा अगर हमें आज भोजन मिल जाए तो सुबह ही सुबह होते हमें फांसी पर चढ़वा दिया जाए। ठीक है मेहतरानी, तुम जाओ अपनी महलों के लिए और हम अपने मंत्री के हाथ से अपनी रानी के घर से और तुम्हारे लिए भोजन भिजवाते हैं। ठीक है राजा, लेकिन एक बात और है राजा। क्या? अगर मुझे आज भोजन मिल गया तो सुबह हमें फांसी पर चढ़वा दोगे और किसी कारण बस आज मुझे भोजन नहीं मिला तो माता बहनों राजा भी न्याय लेता है। ऐसा नहीं है, न्यायकारी राजा है। राजा कहने लगे, मेहतरानी अगर तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा तो इस राज्य में अपना मुख नहीं दिखा सकते हैं। इस राज्य को छोड़कर मैं कहीं बनखड़ के लिए चले। मेहतरानी अपने महलों के लिए चली जाती है। जेवर सिंह महाराज पटवारी नाम के मंत्री को बुलाते हैं और कहने लगे, मंत्रीवर तुम हमारे बादशाह रानी के महल से जाकर के एक थाली में भोजन लेकर के उस मेहतरानी के घर पर जाकर के मेहतरानी को दे देना। दूर खड़े होकर के देखते रहना उस मेहतरानी को भोजन मिलता या नहीं, वैसा आकर के मुझे जवाब देना। मंत्री रानी बाचल के महल से एक थाली में भोजन लेकर के उस मेहतरानी के घर पे जाता है लला सुनील, और उस मेहतरानी के हाथ में दे देता है। माता बहनों दूर खड़ा है, वहां से देख रहा है इसको भोजन मिलता है या नहीं। जब उस मेहतरानी के पति घर पे आते हैं तो पहले तो उस मेहतरानी ने एक लोटा जल लेकर के अपने महाराज का सम्मान किया, महाराज जलपान करो। और उसके बाद जो भोजन राजा के यहाँ से आए वो थाल सामने रख दिया, महाराज भोजन कर। राजा ने जैसी निगाह उस थाली पर डाली तो आज राजा कहने लगे, क्यों पप्पू की मम्मी एक बात बताओ, अरे हम रोज खाते थे बाजरे की रोटला मोट की दाल, आज ये कहां से आई पूड़ी पुआ खीर और तरह तरह के अचार? तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ, ये तो तुम्हें नहीं मालूम है तो आराम से खाओ और खा करके पर के सो जाओ। हम इसलिए पूछते हैं कि मुझे पता है कि मेरे घर पे घी नहीं था तो पूड़ियां कहां से आ सकती? कहीं तो घी आया होगा कहीं से। मेरे घर पर दूध नहीं होता तो दूध ये कहां से आया? जो खीर बनी ये कहां से आया? तुम्हें नहीं मालूम है तो सुनिए ये भोजन कहां से आए हैं। बोलो।
तुम्हें नहीं मालूम है ये महाराज जेवर सिंह के महलों से भोजन आए हैं। एक दिन नहीं, ऐसे ही 6 महीना तक बैठे बैठे खा और खा करके मौज उड़ा आराम से सो जाओ। हाँ? क्या सही कह रहे हैं। अरे वो राजा करवंशी, उसके यहाँ से भोजन आए, सुनो। हाँ सुनाइए।